बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। देख के भारत की बर्बादी, देश का बच्चा बच्चा बोला मेरा रंग बसंत। करतार सिंह सराबा, शायद अगर हम अपने दिल पर हाथ रखें और अपने आप से ये पूछें कि 19 वर्ष की आयु तक हमने अपने देश के लिए क्या क्या किया, तो शायद जिस कलम और जिस कागज पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, ना तो वो कलम चले और वो कागज भी खाली रहे। 19 साल की उम्र इतना बड़ा फैसला करने के लिए कोई उम्र नहीं। और जब व्यक्ति के पास देश से बॉर्डर एक कदम दूर अफगानिस्तान तक करतार सिंह सराबा पहुंच गया, बाकी सब लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए और करतार सिंह सराबा के आत्मा ने उसका साथ नहीं दिया। करतार सिंह सराबा ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि को इन हालात में छोड़कर भागकर इस देश से नहीं जाऊंगा। इसलिए करतार सिंह सराबा इज इंपॉर्टेंट। एंड अबव ऑल, करतार सिंह सराबा कैलिफोर्निया में पढ़ने के लिए गए। एयरपोर्ट पर जैसा आज भी हिंदुस्तानियों के साथ करते हैं, कपड़े उतार कर जांच की जाती है। कपड़े तब भी उतारते थे, परंतु साथ में गालियां देते थे। आज भी कोई रवैया हिंदुस्तान के लिए, यदि आप आज भी यूरोप के किसी देश में, सपोज इंग्लैंड में ही चले जाएं, सपोज अमेरिका में ही कहीं चले जाएं, if you have the pulse, you can feel that there is some discrimination still in the eyes of the public there for Indians. Even today also, they look down upon Indians. Why it is so? Because even after independence, देश फिजिकली तो आजाद हुआ, पर हमने अपने विचारों को स्वाधीन नहीं किया। विचारों की स्वाधीनता देश की स्वाधीनता से कहीं ज्यादा ऊपर। यदि हमारे विचार स्वाधीन है, यदि हमारे विचार स्वाधीन है, तो हम अपने देश को कभी भी आजाद करा सकते हैं। और यदि हमारे विचार स्वाधीन नहीं है, तो स्वाधीन देश को भी हम गुलाम बना सकते हैं। भारत यदि गुलाम हुआ तो मुट्ठी भर लोगों से। किस लिए? क्योंकि भारत के अंदर ही गद्दार थे। भारत के लोगों ने ही बाहर के लोगों का साथ दिया। करतार सिंह सराबा पकड़ा नहीं जाता अगर सरदार गंडा सिंह जो रसलदार था वो नहीं होता। करतार सिंह सराबा की म्यूटनी के बारे में, गदर के बारे में अंग्रेजों को कोई खबर नहीं लगती यदि हिंदुस्तानी कृपाल सिंह ना हो। यदि मीर जाफर ना होता तो हिंदुस्तान में अंग्रेज कभी घुस ही नहीं सकते थे। ये हमारा मीर जाफर था जिसने सिराजुद्दौला को हराया और अंग्रेजों ने पहली बार भारत की धरती पर पांव टेका। यदि जयचंद ना होता तो मुसलमान इस देश में कभी राज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस देश पर राज किन लोगों ने करवाया? इस देश पर राज भारत के लोगों ने अपने स्वार्थ में पड़कर और लोगों से करवाया। हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को बेचा, अपने ईमान को बेचा, अपनी आत्मा को बेचा, और आज भी हम वही कर रहे हैं। If that state of affair continues in this country, believe me,
हम कहते हैं हम 60 साल पहले गुलाम थे, हम फिर से गुलाम हैं। और वो गुलामी 300 साल अंग्रेजों की थी, जो गुलामी आएगी उस गुलामी से ये देश कभी उभर नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि अगले 50 साल हम सब देवी देवताओं की आराधना छोड़ दें और सिर्फ एक को ही अपना आराध्य बनाएं, वो है हमारी मातृभूमि। यदि हम अपने देश को ही अपना आराध्य देव बनाएं तो शायद ये देश तरक्की कर सके, और इसके पुनरुत्थान का कोई उपाय ही नहीं है। ये देश तभी पुनः उत्थान कर सकता है यदि इस देश में हम अपने मातृभूमि को पूजना शुरू करें। इसलिए लिखा कि जो राष्ट्र प्रेम में जीता है जीवन उसका गीता है, राष्ट्र में जो देखे नारायण जीवन उसका है रामायण, कलयुग उसके पास ना आवे सतयुग में हो जीता है। यानी कलयुग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग कहते हैं ये देश भ्रष्ट है। देश कैसे भ्रष्ट हो सकता है? देश में रहने वाले भ्रष्ट हैं, हम लोग भ्रष्ट हैं, हमारा ईमान भ्रष्ट है। हम अपने कार्य को ही पूरी ईमानदारी से नहीं करते। कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा से कह सकते हैं कि जो भगवान ने हमें कार्य दिया उस कार्य को हम पूरी ईमानदारी से प्रत्येक दिन निभाते हैं? बहुत कम लोग मिले। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मुझे 100 ऐसे युवक चाहिए जो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से इस देश का कार्य कर सके। और ये देश अभी तक 100 ऐसे लोग पैदा नहीं कर पाए जो संगठित रूप से, अलग अलग तो करतार सिंह सराभा, मदन लाल धिंगड़ा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब लोग, परंतु संगठित रूप से 100 ईमानदार लोग, कर्तव्य परायण लोग, निष्ठावान लोग ये देश इकट्ठे नहीं कर पाए। इसलिए आज उस देश का वो हाल है जिस देश पर दुनिया आज भी हंसती है। लोग हमारे देश पर आज भी कब्जा कर रहे हैं, आज भी अपने टेंट जमाए हैं और हम उनसे वार्तालाप करने लगे। 1971 की लड़ाई में हमने 90,000 लोगों को बंदी बनाया पाकिस्तान में, और हमने एक समझौते में 90 के 90,000 वापस भेज दिए, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1500 भारतीय थे, एक भी वापस नहीं आया। और आया तो सरबजीत जैसा अपनी मौत को साथ गले लगाकर वापस। यह है इस देश का हाल, क्योंकि इस देश में आत्मावान व्यक्ति ही नहीं बचे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ईमानदारी में, निष्ठा में कितनी शक्ति हो सकती है। और करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में, ये कहानी शुरू होती है 1905 के बंगाल के विभाजन से। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, खुदीराम बोस को फांसी हुई, मदन लाल धिंगड़ा ने वायली को मारा, मदन लाल धिंगड़ा को फांसी हुई। और फिर करतार सिंह सराभा ने, देखो उसकी ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर वर्मा ने कहा कि वो एक बहुत बड़ा संगठन करता था, क्योंकि उसने भारत के बाहर जो भी भारतीय थे, चाहे वो कनाडा में थे, चाहे हांगकांग में थे, चाहे चाइना में थे, चाहे जापान में थे, चाहे मलेशिया में थे, चाहे अमेरिका में थे, उन सबको संगठित करने की हिम्मत रखी। लाला हरदयाल के साथ, सोहन सिंह पाठक के साथ, ये सब लोग मिलकर इन्होंने भारत की आजादी के लिए विदेशों में अलख जगाई। पर कामागारू घटना अगर आप लोगों ने सुनी हो, कामाघाटा मारू की, ये एक जहाज था जो 370 लोगों को लेकर वैंकूवर के लिए चला था। जब ये लोग वैंकूवर पहुंचे तो भारतीय होने के कारण इन्हें वहां पोर्ट पर उतरने के लिए मना कर दिया। उतरने के लिए मना करने के बाद इन लोगों ने आंदोलन जारी रखा। उन्होंने पूरी कोशिश की इस जहाज को खदेड़ने की, परंतु पहले तो कितने ही दिन ये जहाज वहां पोर्ट पर खड़ा रहा, लोगों का खाने का सामान, पीने का सामान, पहनने की चीजें सब खत्म हो गई, परंतु उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, अपना केस लड़ते रहे। जब केस लड़ते रहे तो 20 लोगों का इमिग्रेशन कनाडा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और बाकी लोगों को भारत वापस भेजा।
और वापस चलते चलते इन लोगों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में मिले करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह पाठक, बरकतुल्ला। इन लोगों ने इन्हें प्रेरित किया कि भारत आकर इन लोगों ने जो छावनियां थी, जितनी भी अंग्रेजों की उस समय जो मुख्य छावनियां थी, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो लाहौर, रावलपिंडी, फिरोजपुर, अंबाला, आगे चलूं तो मेरठ, आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर, यहाँ तक सब छावनियों में पूरी प्लान बना ली गई थी कि जितने भी भारतीय हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। 1857 के बाद ये दूसरा प्रयास था जब भारतीय संगठित रूप में अंग्रेजों की खिलाफत करना चाहते थे। और तरीका क्या था कि जितनी भी छावनियों में भारतीय सैनिक हैं वो अंग्रेजों को पकड़ पकड़ कर मारेंगे या गोली का निशाना बनेंगे। परंतु उसी में से एक निकला कृपाल सिंह। उसने अंग्रेजों को खबर दे दी कि ये प्लानिंग, और जैसे ये जहाज कलकत्ता पहुंचा अंग्रेजों ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग की और कहते हैं कि ऑलमोस्ट 40 लोग उसमें मारे गए। और उन 40 लोगों के लिए इस हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया। यानी जिस देश के शहीद लोगों का सम्मान आज विदेशों में बैठे लोग करना चाहते हो, आज हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस सभा में कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने करतार सिंह सराभा का नाम आज से पहले सुना था? Quite a large number, but still there are younger generation who have not heard of it. और स्वामी विवेकानंद ने पुनरुत्थान में दूसरा काम ये कहा था कि हमें अपने देश की विभूतियों का, देश के शहीदों का सम्मान करना होगा। और यदि उन्होंने ये भी कहा था कि लोग कहते हैं कि भविष्य पर, भूतकाल पर किसी भविष्य की नींव नहीं रखी जा सकती, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत भूत के बिना अपने भविष्य की नींव ही नहीं रख सकता, क्योंकि भारत का भूत है आध्यात्मिकता। भारत का भूत कोई भौतिकवादिता नहीं है। और धर्म पर, यदि धर्म हमारा आधार होगा, यदि धर्म इस देश का प्राण होगा, यदि आध्यात्मिकता इस देश की प्राण होगी, यदि आध्यात्मिकता इस देश की शिक्षा का एक अंग होगी, तभी इस देश में पुनरुत्थान का कार्य संभव है। अन्यथा इस देश में पुनरुत्थान का और कोई उपाय ही संभव नहीं है। आप सोचो, हम शिक्षा के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हम शिक्षा के माध्यम से सिर्फ डिग्रीधारी युवक पैदा कर रहे हैं। हम कोई आत्मावान व्यक्ति पैदा नहीं कर रहे शिक्षा के माध्यम से। और जब तक हमारी शिक्षा आत्मावान व्यक्तियों की फैक्ट्रियां नहीं बनेंगी, तब तक इस देश में पुनरुत्थान का कोई कार्य नहीं हो सकता। आर वी ड्रीमिंग फॉर ए कंट्री फॉर विच करतार सिंह सराभा लेड हिज लाइफ? नो, सर्टेनली नॉट। इसीलिए जो डॉक्टर लीना ने शुरू में कहा, जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्योंकि दास्ता किसी चीज का जवाब नहीं है। दास लोगों ने जो एग्जाम्पल इस पूरी दुनिया में सेट किए हैं, शायद कोई कर नहीं पाया। I still remember ग्रीस में, लिसोना में, I read somewhere a party was going on and there were lot many paintings and sculptures जो people were appreciating. But nobody on one particular picture, nobody was able to explain, as was the servant or waiter in that party. एक वेटर उस पार्टी में उस पिक्चर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया जो बाकी पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाए। और मालूम है ये वेटर बाद में कौन बना? इस दुनिया का सबसे बड़ा विचारक रूसो। उस देश में पैदा हुआ जिस देश ने हमें सोक्रेटिस और प्लेटो जैसे लोग। यूनान की सभ्यता भारत की सभ्यता जैसे, ऐसे यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता उन दिनों में चरम सीमा पर। गुलामी से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना अब्राहम लिंकन, गुलामी से मार्टिन लूथर किंग बना, गुलामी से महात्मा गांधी बना, और गुलामी से ही करतार सिंह सराभा बना। गुलामी एक बंधन नहीं होना चाहिए हमारे लिए, गुलामी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम
इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने विचारों को, अपने देश को, अपने समाज को स्वाधीन बनाएं, तभी करतार सिंह सराभा को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। अन्यथा सिर्फ नाम याद करेंगे और नाम चला जाएगा, तारीख कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हमें याद करना है, हमें नमन करना है उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक, अपनी जवानी तक सब कुछ कुर्बान किया। वो शहीद, उनमें से एक करतार सिंह सराभा, which should be an idol